तो आशी के मुताबिक ये भूत अंकल बुरा था। लेकिन सर इस पूरे मामले में इस नर्स दीदी की क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये कैसे पता किया? गंभीर, अब तक हम ये जान चुके हैं कि ये ताहिर चिश्ती है, कहाँ रहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ताहिर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, हो सकता है कि उससे हम ये नर्स दीदी को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाए। ओके सर। सर ताहिर का बेटा राशिद, जिसने ताहिर की बॉडी को आइडेंटिफाई किया था, सर हो सकता है कि वो भी कुछ जानता हो। एग्जैक्टली। तुम आगरा जाओ और राशिद से पूछताछ करो, इस ताहिर के जरिए ही हम नर्स दीदी तक पहुंच सकते हैं। ओके सर। किसी की दुश्मनी थी तेरे बाप से? कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो किसी से? एक हो तो बताओ ना। आपको पूरे आगरा से ही दुश्मनी थी समझ लीजिए। आए दिन तो नशे की धुन में किसी ना किसी से लड़ बैठता था बुड्ढा। और सर नशा करने के लिए पैसा चाहिए होता है तो जाकर उधार लेकर आता, और फिर उसे चुकाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेनदारों की लाइन लगी रहती थी सर घर पर। आते, गालियां देते, मारपीट करते और चले जाते। ताहिर किसी नर्स को जानता था? पता नहीं सर, मतलब नर्स से उसका क्या वास्ता? चरस, गांजा, अफीम ये सब जानता था बुड्ढा, और कुछ नहीं। आशी मम्मा के साथ खेलेगी? देखो आज ना मम्मा अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ आपके साथ बैठी है ना? हम एक काम करते हैं, हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। अच्छा हम आपका फेवरेट लुक्का छुपी खेलते हैं। हाँ क्या हुआ आशी? हाँ सर इस नर्स दीदी के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन सर ताहिर का बेटा राशिद थोड़ा अजीब है सर। पुलिस स्टेशन में जब बाप की बॉडी देखने आया था तो थूक के गया सर। यही है बाप मेरा। सर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि काफी नफरत करता है अपने बाप से। मतलब उस पे ताहिर के मर्डर का शक किया जा सकता है। कॉपरेट कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। गंभीर, उसकी पूरी कुंडली निकालो और फिर उससे बात करो। ओके सर। पढ़ो ये क्या लिखा है। क्या है? आशी ने लिखा आज आशी का दिल बहलाने के लिए मैंने सोचा उसके साथ कोई खेल खेलते हैं। लुक्का छुपी का नाम लेती वो इतना डर गई। बार बार पूछने के बाद उसने लिखा लुक्का छुपी खेलने से भूत घर जाना पड़ेगा। और जब मैंने उससे पूछा लुक्का छुपी खेलने से किसके साथ भूत घर जाना पड़ेगा, तो उसने ये लिखा। विक्की, तुमने मुझसे झूठ बोला, हमसे झूठ बोला। तुमने कहा था उस दिन तुम। अच्छी बेटा तुम यहीं पे बैठो, मैं पानी का बोतल लेके आता हूँ। ओके? पापा चॉकलेट और आइसक्रीम दिला दीजिएगा। हाँ, चॉकलेट और वेफर्स भी। दांत में कीड़े हो जाएंगे। बैठो यहीं पे। हाँ? ओके। कहीं जाना नहीं। ओके? भाई साहब एक पानी का बोतल देना। और एक आशी। आशी? भाई साहब, ओ भाई साहब, आशी? विक्की बताओ सच क्या है? मैं क्यों छुपाऊंगा कुछ? आशी दो बातों को मिक्स करके बता रही। आओ मेरे साथ। आशी बेटा, मम्मा को बताओ जिस दिन आप खो गई थी उस दिन पापा और आशी लुका छुपी खेल रहे थे पार्क में। फिर हम कार में बैठे, आपको प्यास लगी, पापा पानी की बोतल लाने के लिए गए। पापा ने बोला भी था कि कार से मत उतरना, बोला था ना पापा ने? आशी बेटा तुम ड्राइंग करो। हो गई तसल्ली तुम्हारी? उसकी हालत समझने की कोशिश करो। शौक में है मेरी बच्ची, उसने कुछ कह दिया और तुमने मेरे खिलाफ एक कहानी मन में। हाँ साहब, पर ताहिर एक नंबर का शराबी था साहब, और बेटा एक नंबर का मवाली। साहब मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आजकल वो चाकू लेकर घूमता है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं सर। घर परिवार के बारे में कोई बात बताई थी कभी? वो कभी अपने घर के बारे में बात नहीं करता था। इसके अलावा और कुछ पता है? हाँ साहब, उसकी एक बेटी भी थी। वो पहले यहाँ पे आती जाती दिखती थी, पर काफी दिनों से वो भी नहीं दिखी साहब। सुना तो बहुत बड़ा गुंडा बनना चाहता है। रामपुरी चाकू किधर है? आपको किसने बोला? जिसने भी बोला ना उसे तो। ये सारी गर्मी ना हमारे सामने नहीं, समझा? बोल चाकू किधर है?
क्यों खरीदा है चाकू तूने? अपने बाप को मारने के लिए? वो फिल्म में देखा था सर, अच्छा लगा तो ले लिया मैंने। वैसे भी मुझे उस बुड्ढे को मारने की क्या जरूरत, आज नहीं तो कल तो मरना ही था उसे, इतने सारे दुश्मन जो पाल रखे थे। तो अपने बाप से इतनी नफरत क्यों करता? सुबह से शाम तक नशा करता था बुड्ढा, तंग आकर अम्मी ने अपनी जान दे दी। अब मेरा स्कूल छूट गया, नफरत नहीं करूं तो क्या करूं? तेरी बहन किधर? पता नहीं, चले गई कहीं। उसकी कंप्लेंट नहीं की तुम लोगों ने? ये तो इतना कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अब क्या? आसिफ, अरे बेटा, ओह वाह, दिस इज तो ब्यूटीफुल ना। पापा और आशु बेटा कितने दिनों से बाहर नहीं गए ना। चलो आज हम बाहर घूम के आते हैं और पापा आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी दिलवाएंगे, आपकी फेवरेट। चलो, अरे चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, घर बैठे बोर नहीं होती क्या आप? चलो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाते हैं, फिर कहाँ ले जा रहे हैं? घूमने। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे साथ ही ठीक है। क्या पागलपन है? हाँ, नाटक बंद करो तुम्हारा। चलो, अरे बेटा हम आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं ना, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाएंगे पापा के साथ। चलो सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। जब तूने कुछ किया ही नहीं तो भाग क्यों रहा था? देख आसिफ, अच्छे से पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे बता दे। बोल। वो चाकू मैंने दिलवाया था, मुझे लगा टशन टशन में वो ऐसा खरीदना चाहता है, पर जब उसने अपने बाप के मारने की बात कही तो मैं डर गया सर, इसके अलावा और कुछ नहीं पता। ये राशिद अपने बाप से इतनी नफरत क्यों करता था? राशिद को लगता है कि उसकी बहन को उसके बाप ने ही गायब करवाया है। क्या है आशी बेटा, अब बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही हो। देखो पापा ने आपको चॉकलेट ला के दिया, हम आइसक्रीम भी खाएंगे, पार्क में ही जाएंगे। नशे के चक्कर में उसने सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। साफ साफ बता। मुझे पूरा यकीन है सर, उसी ने सलमा आपा के साथ कुछ गलत किया है। एक दिन ले गया था अपने साथ, उसके बाद से सलमा आपा नहीं लौटी। जब मैं पूछता था तब मारता था, जवाब नहीं देता। वैसे भी ज्यादा करके तो नशे में ही होता था सर। मुझे लगा था चाकू दिखा के डराऊंगा उसे, लेकिन उससे पहले ही बुढ़ा चले गया। अब तो सोचकर भी डर लगता है सर, कहाँ होगी सलमा आपा? तेरी बहन की फोटो है तेरे पास? सर, राशिद के बयान के मुताबिक ताहिर ने अपनी बेटी सलमा को पैसों के चक्कर में बेच दिया। सर, कहीं ये कोई सेक्स ट्रैफिकिंग का एंगल तो नहीं? तुम्हें लगता है कि आशी को भी कहीं बेचा जाने वाला था? पॉसिबिलिटी है सर, शायद वो लोग सही कस्टमर और सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और इससे पहले ही आशिमा से बच निकली। गंभीर, यहाँ आशी उस नर्स दीदी की बात करती है जो उसके साथ रहती थी, वहां ताहिर की बेटी सलमा गायब है। आशी की नर्स दीदी ने आशी को ताहिर को सौंप दिया और ताहिर ये काम करने के लिए मान भी गया। ये सब एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। आशी के हिसाब से उस नर्स दीदी की उम्र पड़ोस में रहने वाली लड़की की उम्र बराबर, मतलब 17-18 साल। ताहिर की बेटी की उम्र क्या है? सर, क्या आपको लगता है कि आशी की ये नर्स दीदी ताहिर की बेटी सलमा है? लगता तो है, लेकिन कंफर्म सिर्फ आशी कर पाएगी। आशी बेटा, जिस नर्स दीदी की आप बात कर रहे थे, क्या वो यही है? बेटा, ये नर्स दीदी ने आपको जिसके साथ भेजा वो ये अंकल थे क्या? भूत अंकल भी यही है क्या? आशु, ये देख, खेलेगी? चाहिए तुझे? नीता, जो हो गया सो हो गया। अब अपनी बच्ची भी घर वापस आ गई है। आ तो गई है दीदी, पर अजीब सा डर बैठ गया है दिल में। किस बात का डर? आशी, चल मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। चल ना आशी, चल ना। देव, वो नहीं आना चाहती ना, तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? नीता, मुझे बता, तू क्या
क्या सोच रही है? जब भी आशी विक्की के आसपास होती है ना तो कुछ अजीब ही होता है। परसों की बात है। चलो चलो चलो, गुड गुड, आज ना पूरा ग्लास फिनिश करेंगे हम। हाँ मेरी रानी बेटी, वेरी गुड। दीदी आगे क्या करना है? हाँ 3 सीटी ऑलरेडी लग गई है। हाँ हाँ, तो 3 सीटी आ गई ना, गैस बंद। अरे वहां जाके बात करो ना, क्यों यहाँ से चिल्ला रही हो तुम? अच्छा ये, हाँ मुझे दो, मैं पीता हूँ। ये लो, पूरा ग्लास फिनिश करना। हाँ पूरा ग्लास फिनिश कर। आओ यार आशी, पियो। अरे सुषमा तू भी ना हर बार भूल जाती है। सॉरी दीदी, वो सब्जी काटने के चक्कर में। सब्जी काटने के चक्कर में फोन पे कम बात करेगी ना तो काम पे ध्यान रहेगा तेरा। आशु, अरे आशु, इसकी सांसें अटक रही है। मैं भी देख रहा हूँ। सुषमा टॉवल ला जल्दी से, तुम्हें दिख नहीं रहा था इसको कुछ हो जाता तो? अरे ऐसे कैसे होता? मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं कुछ करने वाला था तब भी तुम आ गई और चिल्लाने लगी। डर गई ना बेचारी। आशु डरना नहीं। पर ये हुआ कैसे? इसकी वजह से जल्दी जल्दी दूध पीने लगी। देखा जल्दबाजी में क्या क्या होता है। पर दूध तो तुम पिला रहे थे ना इसे। हाँ तो उसने ग्लास ले लिया, अब खुद ब खुद पीने लगी। अब ठीक है ना आशु? आशु ठीक है ना? माँ ने भी कहा था ना दूध धीरे धीरे पीना चाहिए। सांस अटक गई ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस बच्चों, बस बस बस, गुड गर्ल। पता नहीं क्यों दीदी, बस यही लगता रहता है कि आशी अभी भी सेफ नहीं है। एक मिनट दीदी। मेरी अपनी बहन पर छुप छुप कर नजर रख रहे थे तुम, तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? तेरे जीजा ने बोला था मुझे, काम कर रहा था काम, समझी? वो बात अलग है, साले ने पैसे नहीं दिए अभी तक। हाँ मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके ओके। पुलिस को पूरा यकीन था कि ताहिर ने ही आशी का अपहरण किया था। और भूत अंकल वो कौन था? वो था भी या नहीं? उसकी क्या भूमिका थी? इन सारे सवालों के अब तक कोई जवाब सामने नहीं आए। क्या सलमा और ताहिर ही आशी की इस दयनीय हालत के जिम्मेदार थे? आशी की फिक्र, उसे बचाने की कोशिश, क्या आशी के सामने रचा गया एक ढोंग था? और फिर सवाल उठता है आशी के परिवार का, कौन आशी पर पल पल नजर रख रहा था? नीता और उमा अब दोनों ही अपने पतियों पर शक करने लगी थी। क्या शिवम और विक्की किसी भी तरह से ताहिर और सलमा से जुड़े हुए थे? वहीं दूसरी तरफ पुलिस ताहिर और भूत अंकल के बीच की कड़ियां ढूंढने की कोशिश कर रही थी। किसका शक सही था और किसका गलत? ये ताहिर की फोन रिकॉर्ड्स। कोई अजीब नंबर, कोई हिस्ट्री शीटर वगैरह? एक्चुअली ताहिर ज्यादा लोगों से टच में नहीं था, यही कोई 12-15 नंबर है, लेकिन इसमें से 3 नंबर लेनदारों के हैं जिनसे ज्यादा बातें होती थी। होगा कोई पैसे वैसों का चक्कर? लेनदार? या तो सब कहीं ऐसा तो नहीं कि ताहिर से कुछ लेना देना हो, आई मीन किसी ने पैसों के चक्कर में ताहिर को मार दिया हो, या तो सब हमें इन लेनदारों से बात करनी होगी। सर बिजनेस है जी मेरा, कोई मर्डर थोड़ी हो। आदमी को अगर मार ही दिया तो पैसे कहाँ से आएंगे जी? यकीन मानिए ताहिर को मैंने कुछ नहीं किया। फोन आते रहते थे ताहिर के, वही 1000 रुपये पैसे मांगने, लेकिन काफी उम्र से फोन आया नहीं उसका। एक पैसे का भरोसा नहीं कर सकता मैं उस पर। महेंद्र सिंह कहाँ है? जी वो तो घर पे नहीं है, कुछ काम से गाँव गए। ताहिर जानती हो इसे? हाँ जानती हूँ। क्या हुआ इससे? मर्डर हो गया इसका। अक्सर आता जाता रहता था हमारे घर में कर्जा उठाने। 1 सवाला कर्जा लिया था इसने, अब तो वो भी डूब गए। कब तक लौटेंगे तुम्हारे पति? जी वो पता नहीं। एक्चुअली क्या है ना, वो गांव में अक्सर आते जाते रहते हैं और गांव में ठीक सा सिग्नल भी नहीं मिलता। आ जाएंगे 3-4 दिन में। जैसे ही आते हैं हमें इन्फॉर्म करवाओ। जी बिल्कुल। हाँ मैं कल तक करवा देता हूँ तेरा काम, पक्का पक्का। हाँ चल बिस्किट चाहिए तो ले लो। सुनो एक बात पूछूं? पूछो। ये विकी और नीता के बीच में पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा मतलब है नीता सुरेश को काफी टाइम से जानती है, उन दोनों की बातें होती रहती है। विकी को पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर अब ये शक वक का चक्कर, मतलब मुझे क्या पता, उनका पर्सनल मामला है और तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है? अरे ऐसे कैसे नहीं पता, कुछ तो पता होगा ना, तुम दोनों इतने क्लोज जो हो। अच्छा
जासूसी की बात कर रहे थे तब तो कुछ बताया होगा। उसे क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, तुम्हें उससे क्या? मैंने उसका काम किया, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरा दिमाग उस बात से खराब है। वैसे तुम्हें क्या लगता है विकी आशी से प्यार नहीं करता? क्या फालतू बातें कर रही हो, सवाल में सवाल किए जा रही हो तुम। भाई प्रॉब्लम क्या है? मैं चाय भी नहीं पीऊं? पानी कचर कचर। मॉम पता है आज स्कूल में हेलो, मैं दिल्ली पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। महेंद्र सिंह से बात हो सकती है? जी वो तो घर पे नहीं है। कब तक आएंगे? जी कुछ बोल के नहीं गए हैं। आए तो उन्होंने बोला इस नंबर पे फोन करे। एक नंबर लिखिए, ये देखिए सर। वो अग्रवाल महेंद्र अग्रवाल अभी तक नहीं आया। उसकी भी बोल रही थी कि मैंने ही फोन ट्राई किया पर नहीं लग रहा, शायद वो 3-4 दिन में लौट आएगा, ऐसा बोल रही थी। ठीक है सिंह, तुम जाओ। यस सर। सर और 3-4 दिन सर, ये कहीं कोई एक और गुमशुदगी का मामला ना बन जाए। हाँ गंभीर, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टिगेशन तो रोक नहीं सकते। उसके मोहल्ले में एक रूटीन पूछताछ करवाओ, देखो किस टाइप का आदमी है और देखो किसी सस्पेक्ट से उसका कोई कनेक्शन मिलता है। ओके सर। नहीं नहीं नहीं, ये तके से क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर के नीचे रखा था, नींद में खिसक गई थी। नहीं छोड़, मैं करती हूँ, मैं करूंगी। हद करती हो यार तुम, पागल हो गई हो, बात बात पे मुझ पर शक करती हो। महेंद्र वो तो बड़ा ही लिचड़ आदमी है सर, बड़ी गंदी नीयत है उसकी। महेंद्र बड़ा ही खतरनाक आदमी है साहब। मैंने एक बार उससे पैसे उधार लिए थे, देने में जरा सी देर क्या हो गई तो घर तक पहुंच गया। मेरे बहन को घूर रहा था, मुझे धमकी दी तो मैंने उससे लेन देन करना बंद कर दिया साहब उसके बाद। हाँ यादव जी, अंदाजा सही निकला आपका। महेंद्र सिंह का बैकग्राउंड चेक करवाया मैंने, पुराना रिकॉर्ड है इसका। तो छोटा मोटा गुंडा था, मारधार, छेड़खानी, डराने धमकाने के केसेज हैं इसके नाम पे। पर पता नहीं कहीं से इसके हाथ पैसा लग गया और तब से भाई साहब लेनदार बन गए। उस दिन से कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। ये महेंद्र काफी पहुंचा हुआ आदमी है सर। सर छेड़खानी, हरासमेंट, यहाँ तक कि मोलेस्टेशन का भी चार्ज लग चुका है इसके ऊपर। सर मोहल्ले की सारी लड़कियां और औरतें बच कर रहती हैं इससे। तब तो सेक्स ट्रैफिकिंग की गुंजाइश बढ़ जाती है। गंभीर, शायद ये महेंद्र ताहिर और सलमा के कांटेक्ट में था। सर कहीं ये सलमा प्रोस्टिट्यूशन तो नहीं कर रही थी? हो सकता है कि महेंद्र कभी उससे मिलने गया। गंभीर एक काम करो, इस महेंद्र की एक फोटो भेजो मुझे। अगर ये महेंद्र सलमा से उस वक्त मिला जब आशी उसकी कैद में थी तो हो सकता है आशी उसको पहचान ले। ओके सर। और तब तक उसे लोकेट करो। ठीक है सर। सर आप? आशी से कुछ सवाल पूछने थे। जी मैं बुलाती हूँ। आशी, आशी बेटा बाहर आओ एक बार। मैं 1 मिनट देख कर आती हूँ। आशी, 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 आशी। पक्का यकीन है कि वो घर पर है? हाँ सर, अभी यहीं खेल रही थी। इनफैक्ट विकी भी यहीं थे, पर अब आशी, 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 क्विकली आसपास ढूंढो सब जगह। आशी, आशी तुम्हारे साथ है ना? मेरे साथ नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कहाँ है आशी? तुम्हें पता होना चाहिए आशी कहाँ पर है। अभी तुम टीवी देख रहे थे, आशी तुम्हारे सामने ही खेल रही थी। और तुम कहाँ गए थे? मैं चक्कर मारने के लिए बाहर गया था। वो तो यही टीवी देख रही थी। हाँ उसके साथ देव था। देव कहाँ पे? देव, 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 इधर इधर। देव, आशी तुम्हारे साथ थी ना? हाँ देव, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आशी तुम्हारे साथ थी ना? कहाँ है आशी? सर महेंद्र सिंह का ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड फिलहाल तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, लेकिन लास्ट लोकेशन शहर के बाहर कोई धौलपुर गांव की है। शर्मा और आप साथ में चलिए, क्विक। देव बताओ आशी कहाँ पे है? बस बस, देव पे इल्जाम लगाना बंद करो। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने यादव साहब, आपको पक्का है कि नहीं कि ये जगह? ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स के हिसाब से महेंद्र की लास्ट लोकेशन यही है। आसपास देखते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चप्पा चप्पा छान मारो। पानी पी ले। हाँ बस बस, गुड गुड। आशी बेटा,
पापा को बताओ, आप कब्र में कैसे पहुंचे? हम देखो, आपने हम लोगों को डरा दिया था, पुलिस अंकल को भी आना पड़ा आपको ढूंढने के लिए। वो डर गई थी विक्की अंकल, उसकी गलती नहीं है। देव, आशी क्यों डर गई थी, तुम्हें कुछ मालूम है? देव बता बेटा, कोई डांटेगा नहीं तुझे? हाँ बता। जब से आशु वापस आई है उसने मुझसे एक भी बार बात भी नहीं की है। आशु चलना, चल यश दिव्या सब है, अपन कैरम खेलेंगे, मजा आएगा। आशी चलना। वो पहले तो वो हमेशा मुझसे साथ खेलती थी, मैं उसका ख्याल रखता था, लेकिन अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करती। बेटा लेकिन वो कबर्ड में पहुंची कैसे? मुझे लगा कि वो बाहर जाके अपने आप ठीक हो जाएगी, इसलिए मैं उसे खींचकर बाहर लेके गया। तो बाहर जाते ही वो रोने लगी और हाथ छुड़ाकर घर की तरफ भाग आई। मुझे लगा कि वो मेरी कंप्लेंट कर देगी, इसलिए मैं बाहर खड़े होकर सब देख रहा था। That's okay, बेटा। आशी बेटा, तुम कबर्ड में क्यों छुपी थी? देव से डर के? कोई और है जिससे तुम्हें डर लग रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आशी बेटा लिख के बताएगी? हाँ एक मिनट, ये ले बेटा, नोट पैड ले, लिखो। हाँ नर्स दीदी? नर्स दीदी क्या आशी? हाँ नर्स दीदी ने बोला क्या? क्या आशी, क्या बोला नर्स दीदी ने? नर्स दीदी ने बोला आपको कबर्ड में छुपने के लिए डर लगे तो? बेटा लेकिन अभी आप किससे डर के कबर्ड में छुपे थे? लिख के बताएगी आशी? आशी, आशी इधर देखो बेटा, ये देखो, आप जानते हो ना अंकल को? आशी नहीं, आशी डर नहीं, देखो सब लोग हैं ना यहाँ पर, मम्मा है, पापा है और पुलिस अंकल भी हैं, देखो। हाँ क्या हुआ बेटा, लिख के बताओगे? डर क्यों लग रहा है? हाँ किससे डर लग रहा है? ये ले लिखो। हाँ बेटा लिख लिख लिख, लिख। भूत अंकल? हाँ गंभीर। सर एक बहुत बड़ी लीड हाथ लगी है। सर महेंद्र का फोन जिस जगह पे स्विच ऑफ हुआ था वो जगह मिल गई है। सर काफी सुनसान जगह है, आगरा से ऑलमोस्ट दूर। सर हो सकता है कि आशी को यहीं किडनैप करके रखा गया हो। और सलमा? सर सलमा नहीं मिली है। गंभीर, मुझे अभी पता चला है कि महेंद्र ही भूत अंकल था। उस लोकेशन की फोटो खींच के मुझे अभी भेजो, मैं आशी से कंफर्म करवाता हूँ कि क्या वो वही जगह है जहाँ इसको रखा गया था। ओके सर। बेटा एक बार फिर से हमारी मदद करो। क्या ये भूत घर है? हाँ गंभीर। हाँ सर। घर को चारों तरफ से सील कर दो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। ओके सर। यह साफ था कि महेंद्र ही वो रहस्यमयी शख्स था जिसे आशी भूत अंकल के नाम से पहचानती थी। हैवानियत और क्रूरता का केंद्र महेंद्र का वो घर भी अब पुलिस को मिल चुका था। लेकिन महेंद्र और सलमा वो कहां थे? अगर महेंद्र और सलमा मिले हुए अपराधी थे तो बदकिस्मती से वो बच निकलने में सफल हो चुके थे, और अगर सलमा आशी की ही तरह एक पीड़ित थी तो संभवतः वो भी महेंद्र के कब्जे में ही थी। पुलिस को एक और सवाल सताने लगा था। उस घर में कैद आशी भूत अंकल के डर से अलमारी में छिप जाया करती थी, लेकिन अपने ही घर में अपने ही परिवार के साथ उसे किसका डर था? इस बार आशी अलमारी में किसके डर से जा छिपी थी? गंभीर, मैंने सोचा नहीं था कि ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इतने सारे विक्टिम्स, इतने सारे सस्पेक्ट्स और एक तरफ सलमा, इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही। आशी के बयान के मुताबिक सलमा ने आशी को भागने में मदद की थी। सर आशी के भागने के बाद सलमा भी तो वहां से भागी होगी, क्योंकि महेंद्र सलमा को भी मारता था। सर थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि सलमा विक्टिम नहीं है और महेंद्र ने ही सलमा को वहां आशी की देखभाल के लिए रखा था। सर ऐसी कंडीशन में सलमा आशी को क्यों भागने देगी? लेकिन वो खून जो हमें कमरे में मिला सलमा का ही हुआ, तो इसका मतलब है कि आशी के जाने के बाद भी सलमा वहीं रह रही थी। मतलब सिंपल है, अगर उसे भागना ही होता तो वो आशी के साथ भागती। हेलो
ठीक है, आप अपडेट करते रहिएगा। ओके सर, आगरा पुलिस को एक और डेड बॉडी मिली है। सर भूत अंकल, सलमा और आशी को तड़पाने वाला। लेकिन सर इसकी ऐसी हालत किसने की होगी? गंभीर बॉडी का पोस्टमार्टम करवाओ और फॉरेंसिक से कांटेक्ट करो। वो जो ब्लड सैंपल्स हमें मिले थे कोई महेंद्र के तो नहीं? ओके सर। महेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक से भी कंफर्मेशन आ गई है। घर के अंदर मिला हुआ खून महेंद्र का ही है। अजीब बात है सर, महेंद्र का खून हुआ घर में, लेकिन उसकी बॉडी इतनी दूर मिली। मल्टीपल इंजरीज गंभीर। महेंद्र जैसे हट्टे कट्टे आदमी को ओवर पावर करके कोई इस तरह से कैसे पीट सकता है? उसके बॉडी में अल्कोहल के या सेडेटिव्स के ट्रेसेस हैं क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अजीब बात है सर। सर हम लोग ये सोच रहे हैं कि महेंद्र ने सलमा को नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन यहाँ तो बात ही उल्टी है। महेंद्र का खून हो चुका और सलमा का कुछ पता ही नहीं। सर कहीं सलमा ने ही तो। हाउ इज दैट पॉसिबल? सलमा जैसी लड़की महेंद्र जैसे आदमी को ढेर कर दे, वो भी ऐसे टाइम पे जब महेंद्र के खून में ना ही शराब के ट्रेसेस हैं ना ही कोई सेडेटिव्स। ताहिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर मर्डर मेथड, मर्डर वेपन और बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का तरीका सेम टू सेम। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि महेंद्र और ताहिर इन दोनों को किसी एक ही आदमी ने मारा? गंभीर, अगर हम सलमा पर शक कर रहे हैं तो महेंद्र का तो समझ में आता है, अपने बाप को क्यों मारेगी? सर महेंद्र सिंह के ऑल रिकॉर्ड। सर महेंद्र के कॉल रिकॉर्ड में सलमा का नाम सामने नहीं आया, लेकिन सर एक ऐसा नंबर सामने आया है जिससे महेंद्र लगातार टच में था। सर इंक्वायरी की तो पता चला किसी नंदी का नंबर है। पेशेवर क्रिमिनल है सर ये। लेके आओ इसको। तेरा और महेंद्र का चक्कर क्या है? दोस्त है सर, कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो दे देता था। हाँ दे देता है सर, बिजनेस है ना उसका। वो क्या करता है और क्या नहीं वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो भी उसके लिए काम करता है ना? काम उसके लिए नहीं तो। सलमा कहाँ है? कौन सलमा? वही सलमा जो महेंद्र के अड्डे में रहती थी। सर मेरे को कोई अड्डा वड्डा नहीं पता सर, मैं तो महेंद्र को उसके घर पे मिला था सर। तो तू महेंद्र के लिए काम नहीं करता? फिर ये क्या है? तेरे और महेंद्र के बीच मैसेजेस 40,000 तैयार हैं, बाकी का काम होने के बाद। क्या काम है? देख दोबारा नहीं पूछूंगा। महेंद्र को तूने मारा? महेंद्र को मैंने नहीं मारा सर। फिर किसने मारा? मेरे को इस सबसे कोई लेना देना नहीं सर। उल्टा वो खुद अपनी बीवी को मरवाना चाहता था। भाभी जी डबल पैसा दे रहा हूं, काम सफाई से होना चाहिए। लेकिन महेंद्र तो चाहता था कि मैं उसकी बीवी को मारूं, लेकिन महेंद्र के मरने के बाद मैं सब चीज से दूर हो गया साहब। गंभीर सर, महेंद्र की बीवी से मिले हो ना तुम? हाँ सर, रति नाम है उसका। अपने पति को मरवा दिया ना तूने, अब बता कैसे? अरे साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दीजिए सर। झूठ बोलने की कोशिश मत कर, चश्मदीद गवाह है हमारे पास। नंदी को जानती है ना? नंदी ने बताया हमें तेरे पति ने उसे कांटेक्ट किया था तुझे मरवाने के लिए। देख अगर सच बोलेगी तो फायदा तेरा ही है, सोच ले। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मरवा देता। मामूली सा गुंडा था, मेरे पैसे पर मेरे प्रॉपर्टी के चलते वो इस बिजनेस में आया। लेनदारी की, मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता था ताकि बिना रोक टोक वो अय्याशी कर सके। और तुझे कैसे पता चला कि वो तुझे मारना चाहता है? एक बार महेंद्र को मैंने उससे बात करते हुए सुना। भाभी जी हाँ डबल पैसा दे रहा हूं, काम सफाई से होना चाहिए। लगना चाहिए कि उसने खुदकुशी की है, समझा? काम हो जाएगा। क्या? उससे बचने के लिए मैंने अपने भाई रजनेश का सहारा लिया। इससे पहले नंदी मुझ तक पहुंचे, हम दोनों ने ठान ली कि महेंद्र को मार देंगे। तभी अचानक मिल गया महेंद्र का ठिकाना। मैं जानती थी महेंद्र और ताहिर का मिलना लगा रहता था। उसकी बेटी सलमा के साथ
महेंद्र का कोई चक्कर था, इसलिए ताहिर घर आ आकर पैसे मांगता था। नशे की लत जो थी मैं जानती थी। रजनीश खुद जाकर देख के आया। ताहिर ने सच ही बताया था, लेकिन अब सवाल था ताहिर का। अगर नशे में कुछ बक दिया तो हम पकड़े जाते थे, इसलिए हमने खुद को बचाने के चक्कर में तुमने कानून अपने हाथ में ले लिया। महेंद्र जानवर था, गुनहगार था, लेकिन उसको मारने की फिराक में तुम दोनों भी तो गुनहगार हो गए। सलमा कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। तुम दोनों वही थे ना महेंद्र के अड्डे पर? फिर तुम्हें नहीं पता कि सलमा कहाँ है? या फिर उसे भी मार के काट के कहीं फेंक दिया? नहीं साहब, हम लोग सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता। सर मैं अंदर गया तो फिर अंदर कोई नहीं। कोई नहीं, हमने आपको सब सच बता दिया सर। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। सर सलमा, ताहिर, महेंद्र, इनमें से इन दोनों के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन सलमा के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन सर एक बात तो कंफर्म है कि इन दोनों के मर्डर में सलमा का हाथ नहीं है। गंभीर, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि सलमा आशी के मामले में बेगुनाह है। अभी तक तो हमें यही क्लैरिटी नहीं है कि सलमा विक्टिम है या फिर गुनहगार। हेलो सलमा उर्फ नस दीदी, आशी याद है ना? ये अब इस तरह से हंसती मुस्कुराती नहीं है, अरे सेकंड खौफ में जीती है। तुम्हें तो पता होगा इसके साथ क्या हुआ। जबान काट दी गई। हमें ताज्जुब हुआ तुमने महेंद्र जैसे आदमी को मार दिया, यहां तक कि अपने बाप को भी मार दिया। अब्बू, तुम्हें पता नहीं है ताहिर का मर्डर हो गया। अच्छा ये तो पता होगा कि महेंद्र का भी किसी ने खून कर दिया, या ये भी नहीं पता? तो एक आदमी और एक औरत घर में आकर महेंद्र को मार रहे थे। तुम्हें कैसे पता? मैं तो चाहती थी कि और तड़पे हो। जैसे तुमने आशी को तड़पाया, तुमने किया ना आशी के साथ सब कुछ। तुमने उसकी जबान काटी ना। मैंने तो आशी को बचाया था, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो मैं आशी के साथ होने नहीं दे सकती थी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बेच दिया था मुझे अब्बू ने महेंद्र को। कुछ ही दिनों की बात है सलमा। हाँ? मैं आऊंगा ना तुमको वापस लेने के लिए। जो बोले वो करना। वो भागने का ख्याल अपने जहन में लाना भी नहीं। अगर तूने उसकी बात नहीं मानी, यहाँ से भागने की कोशिश की, तो वो राशिद को और तेरे अब्बू को जान से मार देगा। खतरनाक आदमी है महेंद्र। तो हमारे लिए रुक जाइए, दर्द सहने। कुछ दिन अब्बू के कुछ दिन, कुछ हफ्ते और कुछ महीनों में बदल गए। महेंद्र मुझे रोज तड़पा कर वो सब करवाता था जो मैंने कभी ना सुना और ना कभी सोचा था। पता नहीं क्या मजा आता था उसे मुझे नर्स के कपड़ों में देखकर। रोज मारपीट करता था। फिर अचानक एक दिन अब्बू आए आशी को लेकर। वो दिन जिसका मुझे इंतजार था वो दिन आ गया था। मुझे लगा अब्बू आशी के बदले मुझे लेने आए। वो बेचारी तो इतनी मासूम और इतनी प्यारी थी कि यहाँ मैं जानती थी कि उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। और वो मुझसे इतना प्यार करती थी। जहाँ बाप ने मुझे मरने छोड़ दिया, वहाँ वो 7 साल की बच्ची सब कुछ सहने के बावजूद मेरा साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। और फिर आई वो काली रात। कभी नहीं भूल सकती मैं जिस तरह महेंद्र ने उसकी जुबान। तुम खुद भी तो आशी के साथ वहां से निकल सकती थी, फिर क्यों रुक गई वहां पर? मैं भागना ही कहाँ चाहती थी। मैं तो उस महेंद्र को मारना चाहती थी, इससे पहले कि वो मेरी जैसी और जिंदगियां बर्बाद करे। सर तुम बाहर बैठो। बोलो सर, सलमा की मेडिकल रिपोर्ट है।
सर इस रिपोर्ट के हिसाब से तो सलमा के साथ कई बार रेप हुआ है। शरीर पे बहुत सारे घाव भी हैं। इसका मतलब है कि आशी सही कह रही थी, महेंद्र ने सलमा को काफी टॉर्चर किया। सलमा, तुमने आशी को बचा के बहुत बहादुरी का काम किया है। सलमा, तुम्हारी वजह से आज आशी जिंदा है और सही सलामत अपने माँ बाप के पास है। क्या क्या कहा आपने? यही कि आशी जिंदा है और सही सलामत अपने माँ बाप के पास है। नहीं सर, वो सही सलामत नहीं है, सही सलामत बिल्कुल नहीं। वो आप प्लीज उसे बचा लीजिए। गंभीर, चल चल। अरे अरे सर इतनी बार बता चुका हूँ मैंने दुकान के बाहर गाड़ी लगाई, दुकान में गया, वापस आने के लिए मुड़ा, तब तक आशी जा चुकी थी। फिर तूने 2 घंटे उसे वहां ढूंढा, बताया तूने? अब वो बता जो अब तक नहीं बता, वो सच जो आशी के किडनैपर से हमें पता चला। लुका छुपी खेलने का बहुत शौक है तुझे। आशी के बाप ने ही तो उसे, लेकिन आशी को तो ताहिर ने किडनैप किया था ना। अब्बू ने आशी को महेंद्र को दिया था, ये सच है, लेकिन अब्बू ने मुझे खुद बताया था कि अगले हफ्ते में आ जाऊंगा ना मैं। गुस्सा काहे को होती है इतना? कैसे बाप है आप? हाँ, अपनी बेटी को, तेरा बाप बुरा लग रहा है तेरे को? मैं तो तेरे को कभी ना कभी इधर से लेके जाऊंगा, लेकिन दुनिया में ऐसे भी बाप होते हैं जो अपने औलाद को छोड़ के जाते फिर से मुड़ के देखते नहीं है। देख विकी, सच सच बता दे, वरना सच उगलवाने के हमें बहुत सारे तरीके आते हैं। और मैं सच कह रहा हूँ, आशी को स्कूल के बाद मैं पार्क में घुमाने के लिए लेके गया था। राजघाट हम जानते हैं, वहां से आने जाने के 2 रास्ते हैं और इस वक्त हमारे लोग दोनों रास्तों का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। तो अब 2 चीजें हो सकती, तू बता दे या दूसरा हम ढूंढ निकालें। जो ढूंढना है वो ढूंढ लिया। सर ये उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज है जहां से विक्की निकला था, लेकिन उसकी गाड़ी यहाँ कहीं दिख नहीं रही। मतलब उसने झूठ बोला, वो इस रास्ते से आया ही नहीं। दूसरे रास्ते की फुटेज, 1 मिनट, ये रही सर। एक तो तूने हमसे झूठ बोला, उस रास्ते से तू आया ही नहीं। ये देख, तू जिस रास्ते से आया उसकी सीसीटीवी फुटेज, ये उस टोल नाके की फुटेज है। आशी तेरे साथ है। और अब ये देख, ये तब की है जब तू हाईवे से नीचे उतर रहा था। कहाँ है आशी? बीच रास्ते में कहाँ छोड़ के आया उसको? हमारी मैं बताता हूँ सर, मैं हाईवे से पहले गाड़ी एक सुनसान जगह पे लेके गया। देखो आशी बेटा, कहाँ है? हम पार्क में, चलो चलो। Isn't it beautiful? Yes. Yes. चलो खेल खेलते हैं, लुका छुपी। Upper dead. You will count till 100. आंखें बंद कर दो। Okay. Start counting. 1, 2, 100. No cheating, no cheating. Papa is watching you. Come on, let's start again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 98, 99, 100. पापा, पापा, पापा। और फिर दुकान के आगे जाके तूने गाड़ी रोकी और आशी को ढूंढने का ड्रामा किया, जिससे दुकानदार को तेरी बात पे विश्वास हो जाए और वो बाद में तेरी ही कहानी दोहराए। क्यों किया तूने अपने बच्चे के साथ ऐसा? तो क्या आशी मेरी बेटी नहीं है? शिवम ने बयान दिया था कि वो झूठ बोल रहा है, इसके बावजूद भी तुझे लगता है कि आशी तेरी बेटी नहीं है? अरे वो बोलने से क्या होता?
नीता और सुरेश का कुछ चक्कर था। अगर सुरेश नहीं तो और किसी के साथ चक्कर था। नीता का आशी मेरी बेटी नहीं है, ये तय। कैसे बताइए? सर मैंने मेरा स्पर्म काउंट चेक करवाया था, वो काफी लो था। तो आशी मेरी बेटी कैसे हो सकती? बकवास बंद कर, समझा? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने डीएनए टेस्ट करवाया हो। कोई जरूरत नहीं है सर, मुझे अंदर से मालूम है वो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। हर दिन उसका चेहरा देख पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। पूछता था कैसे उससे छुटकारा पाऊं, इसलिए मैं उसे छोड़ कर आया, पर बैड लक वापस आ गई। मुझे डर था कि किसी के सामने जबान ना खोल दे, इसकी कई कोशिशें की उसका मुंह बंद करने की। लेकिन थैंक गॉड वो वापस आ गई और अब सही सलामत रहेगी। लेकिन तू लंबे टाइम के लिए जेल में जाएगा। पापा, किधर थी तू? अब आ गई उधर। चुप हो जा। तू ये बता कैसा है तू? सलमा, आशी, आशी बेटा देखो कौन आया है। थैंक यू सो मच सलमा, तुमने आशी की जान बचाई। मैंने तो बहुत देर कर दी, बचाना तो पहले ही चाहिए था। आशी जिंदा है, सही सलामत है, मेरे पास है। जहाँ उसके बाप ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, हाँ तुमने उसे बचाया। जानती हूँ कैसा लगता है। बच्चों के लिए उनके बड़े, खासकर उनके पिता किसी हीरो से कम नहीं होते। बच्चे अपने पिता को आदर्श मानकर अक्सर उन पर आंख मूंद कर अपना भरोसा रखते हैं। बदकिस्मती से आशी और सलमा दोनों को ही उनके पिताओं ने धोखा दिया। एक ने अपने नशे की लत की वजह से और दूसरे ने अपने शक के कारण अपनी ही बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। नतीजा, जहां ताहिर का दर्दनाक अंत उसकी हत्या के रूप में हुआ, वहीं विकी अब जेल की सलाखों के पीछे कैद है। आशी और सलमा दोनों वक्त के साथ आगे बढ़ चुकी हैं, पर क्या अतीत का एक काला साया कभी पूरी तरह से उनके जहन से मिट पाएगा? क्या वो कभी भुला पाएंगी उस विश्वासघात को जो उनके अपने ही पिता ने उनके साथ किया? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, इन 3 बातों के प्रतीक 3 बंदर आजकल स्कूल की किताबों से भी गायब हो रहे हैं। आजकल जैसे लोगों की तासीर बदल रही है, क्या ऐसे माहौल में हम अपने आप को इस काबिल पाते हैं कि हम अपने बच्चों को इन 3 बंदरों की शिक्षा दे सके? अरे यार तू क्या कर रहा है? दे दे दे, छोड़ छोड़ छोड़, पकड़। अरे यार अच्छे से मार, कम ऑन जल्दी। अरे यार किसको मार रहा है? ओए चूरन, बॉल फेंक। शीतल, ओ शीतल, अरे मचले की बीवी, ओ बाज कहाँ मर गई है? अरे क्या हुआ? बुढ़ापे में क्यों अपनी जान जला रहे हो? बहू को बेटी तो मानते नहीं हो, कम से कम आप शब्द तो मत बोलो उसके लिए। तो क्या तेरे मजनू बेटी की तरह उसे लला लाला बुला के लल्लू चप्पू करूं उसकी? अरे और मेरे निकम्मे बेटे की बीवी कान में रुई डाल के बैठ गई है क्या? अगर 2 मिनट में नहीं आई ना तो तेरी चोटी काट डालूंगा। बेटा तुम कपड़े बदल लो। शीतल, कान में रुई डाल के बैठ गई है क्या? जी वो बाहर थी इसलिए आपकी आवाज नहीं सुनी। फालतू की सफाई मत दे, जो साफ करना वो साफ कर। सूंघ सूंघ के मेरी बदबू से मेरा दिमाग खराब हो गया। संभाल। बाजू कर। 12 साल से बेचारी इज्जत के लिए तरस रही है। पहले जली कटी सुनाई और अब ये सुसु पॉटी साफ करवा रहे। क्यों पाप कर रही है? वो ज्ञान की देवी, ये पाप पुण्य की बात मुझे मत समझा। दूसरी जात की है वो। तेरे बेटे का दिल लूट कर पूरे खानदान में हमारी इज्जत लुटवा दी और तुझे उसकी इज्जत की पड़ी है। मम्मा, 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 मम्मा देखो ना, चिराग ने मुझे धक्का दे दिया। अभी दिखाती हूँ उसे। चिराग, चिराग, चिराग। नहीं दी, गलती गौरव की भी है।
इसने पहले चिराग को धक्का दिया। अच्छा, और तुमने चिराग को क्या बताया? मेरे बेटे को धक्का दे। नहीं दी, ये लोग जब झगड़ रहे थे मैं वहां थी ही नहीं। जब तू वहां थी ही नहीं तो चिराग की साइड क्यों ले रही है? इसने मेरे बेटे को कीचड़ में धक्का दे दिया। अरे धक्का तो आपने भी दिया मेरी बीवी को, लेकिन मेरे बेटे से क्या बोला? बेटा? तेरी बांझ बीवी में बेटा पैदा करने का भूता है जो तू बेटा बेटा बोल रहा है। पता नहीं किसका डिफेक्टेड पीस उठा के इस घर में ले आया है, और बेटा तो तू ऐसे बोलता है जैसे तेरा और इसका डीएनए मैच करता हो। उमा, बच्चों के सामने अनाप शनाप बोल रहा है। तेरी वजह से गौरव भी चिराग को कुछ भी बोल देता है, पता है तुझे? सब पता है, गौरव जो बोलता है बिल्कुल सही बोलता है। और माँ, तू इस छछुंदर के लिए अपने सगे पोते को कोस रही है। हाँ माँ, जिसे बाबूजी ने अपना पोता नहीं समझा, मैं भी इसे कुछ नहीं मानता। पता नहीं किस पाप को उठा लाया बाबिन भाई। बस अब अगर किसी ने एक शब्द भी मेरी बीवी और मेरे बच्चे के खिलाफ कहा तो हाथ उठ जाएगा मेरा। अरे ओ मजनू बर्बाद, दिल तो काबू में नहीं रख पाया, लेकिन हाथ को काबू में रख, नहीं तो इस घर के दरवाजे ही नहीं, हाथ पसार के मांगने वाली खिड़कियां भी बंद हो जाएंगी। एक ही परिवार की 3 जनरेशन्स एक साथ एक ही छत के नीचे रहें, ऐसा आजकल कम ही देखने को मिलता है। पर अक्सर जो साथ दिखाई देते हैं, उनके रिश्तों की असलियत घर की 4 दीवारी ही जानती है। कहने को तो ये जॉइंट फैमिली थी, लेकिन इनके जुड़े रहने की संभावनाएं खत्म हो रही थी, और आने वाला एक तूफान इस परिवार की जड़ें हिला देने वाला था। चिराग! भैया, आपने चिराग को देखा क्या? वैसा मेरे बेटे गौरव को देखा। चिराग! चिराग मिला? गौरव? माँ, गौरव आया क्या? ना चिराग आया ना गौरव आया। माँ, अभी भी आपको चिराग की पड़ी है? जरूर उसने कुछ किया होगा गौरव। चिराग ने नहीं, गौरव ने किया है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, तुम सबको देख लूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो तुझे देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या मुझे देखने लायक नहीं छोड़ूंगा? अपने झगड़े में बच्चों को क्यों कोस? पुलिस स्टेशन जाओ ना। तो गौरव और चिराग दोनों भाई हैं? भाई नहीं है सर। सर, इनका कहने का मतलब भाई हैं, लेकिन सगे नहीं, कजन ब्रदर। सर, ये चिराग मेरा बेटा है और ये गौरव है, ये मेरा बेटा है सर। आप दोनों तो सगे हैं ना? हम तीनों सगे भाई हैं सर। बहुत टेंशन में है, इसीलिए आप प्लीज मेरे बेटे को जल्दी ढूंढिए। मेरे बेटे को भी सर। तो दोनों खेलने गए थे लेकिन वापस नहीं आए। सर, इसका बेटा चिराग एक नंबर का बदमाश है। सर, बदमाश इनका बेटा गौरव है। सर, चिराग बहुत सीधा बच्चा है। पता है कितना सीधा है? तेरे सीधे साधे बेटे ने उस दिन गौरव को कीचड़ में धक्का नहीं दिया। सर, इनका बेटा हमेशा उसे चुरन चुरन करके चिढ़ाता रहता है। एक एक करके बताइए। सर, वो बात क्या है ना, गौरव और चिराग में बनती नहीं थी। बनती तो शायद तुम्हारे भाइयों में भी नहीं है। तो मैं छोड़िए, ये बताइए कहाँ खेलने गए थे? चंदे, यहाँ आसपास पता करो कोई सीसीटीवी है क्या, और इनके पड़ोसियों से पता करो, शायद बच्चों की कोई लीड मिले। सर, सर, चिराग और गौरव तो हमेशा लड़ते रहते थे, इसलिए वो दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। तो फिर कहाँ हो सकते हैं दोनों? ये तो मुझे नहीं पता। बहू, हिम्मत रख, चिराग मिल जाएगा। देखा रेनू, मेरे गौरव की तो कुछ पड़ी ही नहीं है माँ जी को, बस चिराग चिराग किए जा रही है। ऐसा नहीं है दीदी, उनको चिराग की जितनी फिक्र है ना, वो गौरव के लिए भी उतना ही परेशान है। अरे कोई मुझे बताएगा कि मेरा पोता मेरे जीते जी मिलेगा भी या नहीं? शुभ शुभ बोलिए जी, अपने पोतों के लिए ही तीनों भाई पुलिस स्टेशन गए। मेरा सिर्फ एक ही पोता है, गौरव। इन दोनों बच्चों को यहाँ खेलते हुए देखा था? साहब, खेल तो यहीं रहे थे, लेकिन कब चले गए ध्यान नहीं दिया मैंने। जब ये यहाँ खेल रहे थे, इनके आसपास किसी संदिग्ध को देखा? साहब, इतना तो ध्यान नहीं दिया मैंने। सर, ये आइए सर। ओए चुरन, साइकिल की हवा खा रहा है?
सर, गौरव ना तो अपने घर पहुंचा और ना ही उसका कोई क्लू मिला। मुझे नहीं लगता सर कि घर वालों की डांट से बचने के लिए कोई बच्चा इतनी देर तक अपने घर से गायब रहेगा। वजह कुछ और है सर। इसलिए मैंने अपने खबरियों से बोल दिया है कि बैगरी रैकेट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, सबसे गौरव की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें। और एरिया के सभी पुलिस थानों में भी मैंने गौरव के फोटोग्राफ सर्कुलेट कर दिए हैं। लेकिन शिंदे, गौरव के गायब होने की वजह उसके परिवार की अंदरूनी रंजिश भी तो हो सकती है। लेकिन सर, पड़ोसियों से पूछताछ में तो फिलहाल ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। जॉइंट फैमिली है, सालों से साथ में रह रही है और गौरव के दादा ने पूरे परिवार को बांध के रखा है। लेकिन दादा के पोतों में नहीं बनती है। पोतों के बीच के झगड़े की शिकन गौरव और चिराग के पिता के चेहरे पर साफ दिखाई देती है। उन दोनों भाइयों का रवैया ऐसा था कि जैसे उन्हें सिर्फ अपने अपने बेटे की पड़ी है, भतीजे की नहीं। और सर, चिराग का बयान, उसने खुद बोला था कि गौरव उसे पीट कर बंद करके उसकी साइकिल लेकर भाग गया। लेकिन शिंदे, उनके बीच हुए झगड़े का कोई चश्मदीद नहीं मिला अभी तक। किसी ने वहां से गौरव को साइकिल पे जाते हुए नहीं देखा। लेकिन सर, इतना छोटा बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? और जैसा कि इन दोनों के बारे में पता चला, उससे तो लगता है कि एक बार को गौरव झूठ बोल सकता है, लेकिन चिराग को सब नहीं सीधा पता है। लेकिन गायब वो बच्चा है जो टेढ़ा है। मुझे लगता है शिंदे, हमें एक बार चिराग से अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए। शायद गौरव की कोई लीड मिले। खोटा मिल गया तो मेरा पोता गौरव क्यों नहीं मिला? मिल जाएगा, दवा लीजिए। मुझे दवा नहीं खानी है। अपने छोटे बेटे को केसर और बादाम खिला और बोल उसको कि बहू को पेट से करे ताकि मुझे पोता मिले। एक लड़की पैदा कर दी बस। अगर गौरव नहीं मिला ना तो इस वंश को चलाने वाला कोई तो चाहिए ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सपोले को दूध पिला रहा है, कहीं मेरे बेटे को जहर तो नहीं पिला दिया? जहर तो आपने पिलाया गौरव को। जब से उसने होश संभाला है तब से उसके अंदर नफरत और ईर्ष्या का जहर भर दिया। अब किसी ने मेरे परिवार के ऊपर उंगली उठाई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवर जी, शांत हो जाइए। मैं मानती हूँ कि गौरव बहुत शरारती है और उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, लेकिन बता दीजिए ना मेरा गौरव कहाँ है? भाभी, मुझे पता होता कि गौरव कहाँ है तो मैं इसे उतनी देर वहां बंद रहने देता। पुलिस ने आपके पति के सामने इसको वहां से निकाला जहां गौरव ने बंद किया था। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? एक बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? इसके जख्म में के, अरे इसकी तकलीफ तक आपको नजर नहीं आती? अरे ओ दया की देवी, तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो इस चोरन को साथ क्यों नहीं ले जाती? मैं इसे यहाँ लेने ही आई थी। दीदी, आप यहाँ सड़ना चाहते हो या हमारे साथ चल रहे हो? अच्छा, थर्ड क्लास पेइंग गेस्ट छोड़ के सी फेसिंग बंगलो ले लिया है। बाय द वे अंकल, आपके इस चिड़ियाघर से तो ज्यादा ही अच्छा है मेरा पेइंग गेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, मेरा गौरव मिला? गौरव का तो अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिलहाल हम चिराग से मिलने आए। चिराग, जब आप साइकिलिंग कर रहे थे तो वहां गौरव के साथ कोई और भी था? अच्छा बेटा, गेस करके बताओ, गौरव कहाँ गया होगा? सर, आप देख रहे हैं ना ये कितना डरा हुआ है। प्लीज आप इसे जल्दी फ्री कर दीजिए। आपका परिचय? मैं चिराग की मौसी। आप चिराग की मौसी हैं तो आपको गौरव की पड़ी नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन गौरव की वजह से चिराग 3 घंटे कमरे में बंद रहा और अब बार बार उसी का नाम लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा डर रहा है वो। लगता है भाविन शीतल और उसकी बहन मोनिका में गौरव के खिलाफ काफी जहर भरा है। पता करो इसकी वजह बच्चों का बचकाना झगड़ा ही है या फिर कुछ और। सर, एक काम करो शिंदे, इनकी नहीं पूरी फैमिली की कुंडली निकालो, क्योंकि बाहर वालों की नजरों में भले ही जॉइंट फैमिली है लेकिन सबके रिश्तों के पुर्जे ढीले लगते हैं। सर, दीदी, हिम्मत रखिए, गौरव मिल जाएगा। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है तू? हाँ, बड़ा बेटा बेटा करती है ना, लेकिन एक बात याद रख, असली माँ वही होती है जिसकी कोख होती है। और मैंने अपने गौरव को 9 महीने कोख में रखकर पाला। अगर तुम लोगों की वजह से गौरव को कुछ हो गया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। गौरव के बाद अब चिराग की जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा था। गौरव की किडनैपिंग का सस्पेक्ट चिराग को अडॉप्ट करने वाले माता पिता को समझा जा रहा था। एक अनाथ को भविष्य देने वालों का भविष्य ताक पर था। खुश लग रहा है ना?
ऊपरी चोट भले ही भर जाए, पर उसके अंदर जो दर्द पल रहा है उसे समझने की कोशिश करो भाभी। वो छोटा जरूर है, पर उसे लगने लगा है कि अब हम भी उसके नहीं रहे। हमने कोशिश तो बहुत की शीतल, माँ बाप बनके न इसकी किस्मत बदल पाए और ना, पर मैं अब जो भी करूंगा उसमें इसी की भला। अभी उससे कोई बात मत करना, थोड़ी देर खेलने दो उसे। 2 दिन से घर में बंद था, अगर तुम्हारे आंसू देखेगा तो फिर से परेशान हो जाएगा। सर, चिराग को भाविन और शीतल ने एक अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था। उनके फैमिली डॉक्टर से पता चला कि शीतल कभी भी मां नहीं बन सकती, और उसकी इसी कमी की वजह से भाविन के पिता ने शीतल को कभी भी अपनी बहू नहीं माना। और एक वजह यह भी है कि शीतल दूसरे कास्ट की है। सर, 12 साल पहले भाविन इंजीनियरिंग करने दिल्ली गया था, और शीतल की बहन मोनिका उसी कॉलेज में थी और इन दोनों की दोस्ती भी थी, लेकिन शादी उसने शीतल से की, वो भी घर वालों को बिना बताए। लेकिन शिंदे, इन सब बातों का गौरव के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन हो सकता है सर, वो इसलिए कि इन्हीं बातों की वजह से भाविन के खानदान में हैसियत यह है कि बेटा होने के बावजूद वो अपने पिता की टेक्सटाइल कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉई है, और कंपनी में चलती उमंग की है, तो इसलिए रितेश उसकी चापलूसी करता है। तो सर, हो सकता है कि गौरव को गायब करके भाविन उमंग पर दबाव डालना चाहता हो कि कंपनी में उसकी साझेदारी बढ़े। इस हिसाब से भाविन का गौरव को किडनैप करने का मोटिव स्ट्रांग तो लगता है। एक काम करते हैं शिंदे, इन सब घर वालों से अलग अलग पूछताछ करते हैं, देखते हैं कौन किसके बारे में क्या बोलता है। सर, उमंग जी। सर, आप सर, हमने कभी भाविन का बुरा नहीं किया, लेकिन उसने हमेशा हमारे खानदान का बुरा ही चाहा। उसने अपनी मर्जी से शादी की, एक अनाथ बच्चे को बाप का नाम दिया, सिर्फ इसी वजह से उसे बुरा मानते हैं या कोई और वजह भी है? सर, कानून की नज़रों में ना सही, लेकिन पापा जी की नज़रों में ये गुनाह है। सर, हम सब ने तो उसका बॉयकॉट कर दिया था, पर माँ ने जिद की तो पापा जी ने उसे घर में जगह और कंपनी में नौकरी दे दी। और उसके साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कोई नाइंसाफी हुई है, और इन्हीं सब बातों की भड़ास वो मेरे बेटे पर निकाल रहा है। गौरव को गायब करके भाविन भाई उमंग भाई को चोट पहुंचाना चाहते हैं और बाबूजी के सारे बिजनेस को हथियाना चाहते हैं। सर, मुझे पूरा यकीन है कि अपनी किस्मत को बदलने के लिए ना उसने गौरव को गायब करने का दांव खेला। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो पहले क्यों नहीं बोला? सर, मैं तो बस इंतजार में हूँ कि कब भाविन अपनी लालची नियत का पिटारा खोले, पर लगता है आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखकर उसने चुप्पी साध ली है। पर देख लीजिएगा सर, जल्दी सबको पता चल जाएगा कि भाविन ने ही गौरव को गायब किया है। हो सकता है कि गुस्से में भूल हो गई हो तुमसे, चाहो तो पश्चाताप कर सकते हो अभी भी। सर, जो रोज अग्नि परीक्षा देता वो पश्चाताप से नहीं डरता। मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी जो सब कुछ सहते आ रहे हैं ना, आपके ये सवाल उन जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। तो अगर गौरव के गायब होने में तुम्हारा हाथ नहीं है तो फिर किसका हो सकता है? सर, ये किसी घर वाले का नहीं, बाहर वाले का काम है। उमंग और रितेश की मत मारी गई है जो भाविन को गलत समझ रहे। माँ जी तो हमेशा शीतल और भाविन की साइड लेती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी असलियत क्या है। सर, यहाँ पर शीतल दीदी और भाविन भाई को कोई पसंद नहीं करता। अगर वो सच्चे और स्वाभिमानी होते तो अब तक यहाँ से चले गए होते। उन्होंने चिराग को इसीलिए गोद लिया ताकि वो उसे इस घर का वारिस बना सके, लेकिन बाबूजी ने हमेशा गौरव को ही अपना पोता माना और उन लोगों ने गौरव को ही गायब कर दिया। नहीं सर, हमने चिराग को वारिस बनाने के लिए गोद नहीं लिया, बल्कि अपनी सूनी गोद भरने के लिए लिया। लेकिन क्या करूं सर, चिराग की माँ तो बन गई, पर अभी भी बांझ ही कहलाती है। बांझ को बांझ बोल दिया तो कोई पाप कर दिया। अगर आपको कोई खूसट बुढ़ा अपाहिज कहे तब भी आप यही समझेंगे? पीठ पीछे तो वो यही कहती है। मेरा बेटा उसका लट्टू है, उसी के इशारे पे मेरे बेटे ने गौरव को गायब किया है। जो औरत अपने बहन के आशिक को फंसा सकती है, तो सोचो अगर वो अपने पे आए तो वो क्या नहीं कर सकती है। सर, उन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मैं और भाविन एक कॉलेज में थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उससे प्यार करती थी। भाविन तो शीतल दीदी से प्यार करते थे। और सर, आपको पता है वो लोग इतने गए गुजरे लोग हैं कि अपने ही घमंड में आके चिराग को अनाथ आश्रम भेज रहे थे। पापा जी, आपको जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलिए, चिराग को मत डांटिए प्लीज। अब ये इस घर में नहीं रहेगा, जहां से इसे लेकर आए वहीं छोड़कर आ, नहीं तो तुम दोनों भी यहां से जा सकते हो।
सर वो लोग तो तभी सबको बाहर निकाल रहे थे, लेकिन जीजा जी की माँ बीच में आ गई तो 2 महीने की मोहलत मिल गई। और उसी वक्त मैंने जीजा जी को कहा कि अगर आपकी फैमिली को इतनी प्रॉब्लम है चिराग से तो मैं रख लेती हूँ अपने साथ चिराग को। और सर आपको पता है जीजू और शीतल दीदी पिछले 2 महीने से इसी बात के लिए चिराग को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो उन्हें छोड़कर मेरे साथ रहेगा। सर हमने दिल पे पत्थर रखकर चिराग को मोनिका के साथ भेजने का फैसला किया। उस मासूम को तो ये भी नहीं पता सर कि वो अब हमारे साथ नहीं रहेगा। भाविन और शीतल को अपनों ने दर्द तो बहुत दिए हैं, लेकिन कभी कभी दर्द पालने वाले नफरत भी पाल लेते हैं। और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है गौरव इन्हीं के षड्यंत्र की भेंट चढ़ा है। एक काम करो शिंदे, भाविन, शीतल और उसकी बहन मोनिका, इन तीनों पर नजर रखो। इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर 1 मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है हम पहुंचते हैं। सर भाविन का फोन था, चिराग फिर से गायब हो गया। बाजी मेरा चिराग कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ होगा। आ जाएगा, आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगा। सर चिराग घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, मैंने कहा कि जाकर के बाहर खेल। सर वो बाहर खेलते खेलते पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने कहा था ना, ये किसी घर वाले का नहीं बाहर वाले का काम है। गौरव को जहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं आप। अब देखिए चिराग भी खो गया। सर गौरव को किसने गायब किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन चिराग को इन्होंने गायब किया और मेरे ऊपर इसलिए इल्जाम लगा रहे क्योंकि इनको लगता है कि गौरव को मैंने गायब किया। सर बहुत शाना है ये। चिराग को गायब करना इसकी एक चाल है ताकि आप लोग ये समझे कि गौरव को इसने गायब नहीं किया, और तू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। चिराग के लापता होने के बाद पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठने लगा, जिसमें गौरव के गायब होने की संभावनाओं में फैमिली एंगल पर जोर दिया जा रहा था। लेकिन इन अपराधों में किसी बाहरी एंगल की लीड भी पुलिस को नहीं मिली थी। सर बैगरी रैकेट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े जितने भी हिस्ट्री शीटर और ब्लैक लिस्टेड सस्पेक्ट है, उनमें से किसी से भी गौरव और चिराग की कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। शिंदे, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि इन बच्चों को उठवाने में किसी घर वाले का ही हाथ है। अंदाजा सही है तो इनमें से किसी ने किसी क्रिमिनल को हायर जरूर किया होगा। इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स, हर डिटेल निकालो। पूरे परिवार पर नजर रखो। पुलिस फिर उस थ्योरी पर काम करने लगी जिसमें यह माना जा रहा था कि बच्चों की किडनैपिंग्स का कनेक्शन किसी घर वाले से ही जुड़ा है। और पुलिस इस बात से भी अनजान थी कि चिराग सिर्फ किडनैप ही नहीं बल्कि उसकी हत्या भी हो चुकी थी। सर भाविन के घर वालों की बैंक स्टेटमेंट चेक की, सबके ट्रांजैक्शन नॉर्मल लगे, लेकिन भाविन के बड़े भाई उमंग के अकाउंट से हर महीने 30,000 रुपए किसी कविता त्रिवेदी नाम की औरत को ट्रांसफर होते हैं। इस कविता का ना तो इनके बिजनेस से कोई लेना देना है और ना ही वो इनकी कोई रिश्तेदार है। अगर उमंग से हर महीने 30,000 भेजता है तो कोई ना कोई रिश्ता तो होगा। कहाँ रहती है कविता त्रिवेदी? कविता त्रिवेदी जी मैं ही कविता हूँ। अब बोलिए। आप उमंग शाह को जानती हैं? जी जानती हूँ, पर आप लोग। उमंग शाह का बेटा गौरव और भतीजा चिराग काफी दिनों से लापता हैं। उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। क्या गौरव लापता है? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? गौरव मेरा ही बेटा है। लेकिन गौरव की माँ तो कुछ और ही बोल रही। गौरव की माँ? कौन? नीतू? नीतू नहीं, कविता की बात कर रहा हूँ। कविता त्रिवेदी। सर गौरव उमंग का बेटा नहीं है, गौरव मेरा बेटा है। 11 साल पहले उसने अपनी बेटी के बदले मेरा बेटा ले लिया था सर। सर दरअसल बात यह थी कि बाबूजी को पोता चाहिए था और नीतू के पेट में बेटी थी। कविता और नीतू की डिलीवरी एक ही दिन हुई थी। मैंने इसके पति से बात की। इसका पति मेरे दोस्त का ड्राइवर था, वो मान गया। मैंने अपनी लड़की इन्हें देकर इनका लड़का ले लिया, और जिसके लिए मैंने इसके पति को 2 लाख रुपए भी दिए थे। सर मेरे पति के आगे मेरा जोर नहीं चलता था, पर 5 साल पहले जब मेरे पति की मौत हुई तब मैंने इनसे अपना बेटा मांगा था। बेटा नहीं मांगा था, पैसे मांगे थे। सर इसे पैसे चाहिए थे। मैं हर महीने 30,000 रुपए देता हूँ इसे। भाविन को तो बड़ा कोसते थे आप, खुद पे शर्म नहीं आ रही है? उसने फिर भी एक अनाथ बच्चे को बाप का नाम दिया। आपने क्या किया? एक माँ से उसका बेटा छीना और उसे 30,000 रुपए महीना देके बाप होने का डंका बजा रहे हैं। और आप चाहे अपने पति का वास्ता दीजिए या अपनी गरीबी का, ममता आपकी भी सस्ती ही है।
मैं तुझे बरगद समझा था और तू भी बांस निकला। 11 साल से जिस बच्चे को पोता समझ के सीने से चिपका के रखा वो एक ड्राइवर का खून निकला। अब गौरव जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज से गौरव का इस घर से कोई रिश्ता नहीं। क्या कह रहे हैं पापा जी रुकिए पापा जी ऐसा मत कहिए पापा जी। गौरव मेरा बेटा है, मैंने 2 महीने अपनी कोख में पाला है उसे पापा जी। आप सच बताइए ना पापा जी। की नौटंकी, अगर बेटा पालने का तय शौक है ना तो पैदा करके दिखा। पापा जी मेरा ही बेटा। इसे बाप कहलाने के लायक तो तू है नहीं, लेकिन थोड़ी सी शर्म बची है ना, तो उस बच्चे को जिसे तूने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका था उसे वापस ले आ घर। माँ मम्मा प्लीज, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ मम्मा, प्लीज मुझे पराया मत समझो मम्मा। नहीं, बेटियां पराई ही होती हैं। यहाँ तो मेरा बेटा पराया हो गया सिर्फ और सिर्फ तेरे बाप की वजह से। इस दुनिया में आने के बाद गौरव और पंखुड़ी के साथ जो अन्याय हुआ उसमें फिर भी ममता और वात्सल्य के कुछ कण बाकी थे, लेकिन चिराग से तो उसके अनाथ होने का भी कर्ज वसूला गया। सर पहले गौरव गायब हुआ, उसके बाद चिराग। इसमें किसी एक का ही हाथ है या दोनों केसेस अलग अलग है? क्योंकि गौरव जो पहले गायब हुआ उसका कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन चिराग जो बाद में गायब हुआ उसकी डेड बॉडी हमें मिल चुकी है। कहीं गौरव के साथ भी वही ना हो जो चिराग के साथ हुआ है। लेकिन वो कौन है, किसके इशारे पे ये सब हो रहा है, इसका कोई क्लू नहीं मिल पा रहा, लेकिन मोटिव कईयों के नजर आ रहे हैं सर। क्या करना है इसका? दूसरे वाले से तो कुछ हासिल हुआ नहीं, अब इससे कुछ ना कुछ हासिल करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले उमंग ने गौरव को उठवाया ताकि उमंग पर किसी को शक ना हो और उसके बाद चिराग को उठवाकर मरवा दिया? दादा अपंग हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड में से कुछ नहीं मिला। उमंग और भाविन को हम खंगाल चुके हैं। बचा ये रितेश को हमने टैप नहीं किया। इसकी एक बेटी है, बेटा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने दोनों भाइयों को कमजोर करके अपने बाप के बिजनेस में कब्जा जमाना चाहता है? शिंदे, इस रितेश की पूरी हिस्ट्री निकालो। शीतल, चिराग आप मर्द औरत को कभी नहीं समझेंगे, कभी उसकी कोख को कोसेंगे, कभी उसके ममता के साथ खिलवाड़ करेंगे। अपने बच्चों के साथ अगर किसी ने कुछ किया हो तो मुझे बताओ प्लीज। चिराग तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर गौरव को जिंदा छोड़ा तो मुझे बता, और अगर उसे मार दिया है तो वो भी बता दो। तो इनकी नहीं, मेरी बेटी। मैं हूं तेरा वो नालायक बाप जिसकी वजह से तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। अब और नहीं बेटा, नहीं। चल अपने घर चल। मिल गया जवाब। मैंने ये सच ना इसको बहुत पहले बता दिया था, पर इसको ये नहीं पता था कि तुम ही इसके नालायक बाप हो। चलो। सर, रितेश के कॉल रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन रितेश की बीवी का एक राज पता चला है। कैसा राज? कहाँ गए थे? कुछ काम से। जाने के लिए नहीं बोला तुझे, अपने आशिक से मिले थे। बेटा, हवलदार आए हैं, बोल रहे तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया। तो तुम विकास को नहीं जानते? नहीं सर। कौन विकास? तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड। आपके पति का कहना है कि विकास के साथ मिलकर आप उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। सर, रितेश की शख्सियत ही दोगली है। मैंने शादी से पहले ही उसे बता दिया था कि मैं विकास से प्यार करती हूँ। मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं, तुम रिश्ता तोड़ दो। लेकिन नहीं, उसने फिर भी मुझसे शादी की। सर 9 साल हो गए हमारी शादी को, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। हमारे बीच में कोई भी किसी तरह की गलतफहमी पैदा नहीं कर सकता। अपने रिश्ते को खुशियों की पैकेजिंग देना बंद कर।
तुम्हारे रिश्ते में कितनी घुटन भरी पड़ी है सब बता दिया तेरी बीवी ने। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए तू भले ही उसे ना छोड़े, लेकिन तेरी बीवी ने तुझे छोड़ने का मन बना लिया है। विकास आ रहा है उसको लेने के लिए, और जब तक कोर्ट में पीहू की कस्टडी जीत नहीं लेता, पीहू भी उनके साथ ही रहेगी। वैसे तो कस्टडी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि पीहू भी विकास की बेटी है। जा सकता है। और सुन, अभी जाने दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा बुलावा नहीं आएगा। तेरी बीवी का केस सॉल्व हुआ है, भतीजे का बाकी है। नजर रखना इस पर। सर। निकम्मे, एक बीवी को नहीं संभाल पाया तूने भी मेरी शान पे खोट लगा दी, नकारा कहीं का। बस कीजिए, आपके इसी घमंड की वजह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आपके डर से हमेशा गलत कदम उठाए इन्होंने। इस घर की बर्बादी के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। निर्मला, चुप कीजिए। अगर बची हुई जिंदगी आराम से गुजारना चाहते हो तो मुंह पे ताला लगाओ, वरना बेटे और बहू क्या, मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई मुझसे। सर, गौरव के किडनैपिंग के अगले दिन मुझे एक फोन कॉल आया था। हेलो, तेरा बेटा हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जान बचाना चाहता तो 10 लाख रुपए तैयार रख। सर, मैं समझ गया था कि वो लोग गौरव की बात कर, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मिलकर के मुझे और मेरी पत्नी को चिराग से अलग करना चाहते थे। तो मैंने सोचा ये लोग भी गौरव के लिए तड़पे, पर उससे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। तुम्हारे किस नंबर पे कॉल आया था? सर, मेरे एक दूसरे नंबर पे। और जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, है। गौरव किडनैप हुआ तो कॉल उसके बाप उमंग को आना चाहिए था, भाविन को नहीं। और अगर ये दोनों किडनैपिंग्स फिरौती के लिए हुई हैं, तो फिर चिराग की किडनैपिंग के बाद कॉल क्यों नहीं आया? सर, मुझे लगता है कि चिराग की किडनैपिंग फिरौती के लिए नहीं, मर्डर के लिए हुई थी। और गौरव, उसे किडनैप क्यों किया गया? अगर दोनों को किडनैप करना था तो एक साथ भी हो सकते थे, क्योंकि दोनों उस दिन गार्डन में थे, साइकिल चला रहे थे। साइकिल को लेकर शिंदे, कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनैप उसे होना था जो साइकिल चला रहा था? क्योंकि गौरव ने वो साइकिल चिराग से छीनी थी, इसलिए गौरव किडनैप हुआ। और फिरौती का कॉल भाविन को गया, उमंग को नहीं। सर, जिस नंबर से भाविन को फिरौती का कॉल आया था वो नंबर ट्रेस हो गया सर। अभी गोडमंदर रोड पे एक्टिव है। बोल। सर, हमने बच्चे को फिरौती के लिए नहीं उठाया था सर। पार्टी ने हमें बच्चे उठाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन हम गलती से गलत बच्चे को उठा लाए सर। हाँ, अच्छा सुन, मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़का रेसिंग साइकिल पर होगा और हेलमेट लगाया होगा, ध्यान रखिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या क्या गलत लगा के रखा है? तूने ही तो कहा था ना कि वो रेसिंग साइकिल पर होगा, लाल कलर का हेलमेट पहना होगा। और अभी तुझे बच्चे की फोटो भी भेजी ना। देख, तू शराबत से मेरे पैसे दे, समझ गया ना? सर, लेकिन पार्टी ने बच्चा लेने से मना कर दिया, क्योंकि हम लोग गलती से गलत बच्चे को उठा लाए थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना बच्चे के बाप से फिरौती मांगे, लेकिन सर जिसने भी फोन उठाया उसने हमें घास तक नहीं डाली। वो इसलिए क्योंकि गौरव और चिराग दोनों सगे भाई नहीं थे, चचेरे भाई थे। और तूने जिसे फिरौती के लिए फोन किया था वो गौरव का बाप नहीं, उसका चाचा था। आगे बोल। फिर पार्टी का 2 दिन बाद दोबारा फोन आया। उसने कहा कि सही बच्चा उठाओगे तो पैसे मिलेंगे। हमने सोचा कि बच्चे को बेचकर माल कमा लेंगे। तेरी पार्टी कौन है? अबे उधर क्या देख रहा है? कौन है तेरी पार्टी? सतनाम भाई। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो लोग मुझे फंसा रहे सर। दरअसल वो लोग मेरे लिए रियल एस्टेट में काम करते हैं सर, और मुझे फंसाकर अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहते हैं सर। सर, आप ही बताइए सर, मेरा क्या फायदा होगा किसी के बच्चे की किडनैपिंग और मर्डर से सर? तेरी गर्लफ्रेंड का फायदा तो है ना। डालो से गाड़ी और पूरे घर को अच्छी तरीके से छानो। सर, मैंने क्या किया? लेकिन सर कुछ बताइए तो सही।
सर मेरी बात सुनिए ना। सर मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो ये तक नहीं पता कि सतनाम ने मेरी बहन के बेटे को क्यों मारा। तुम अपने आप को बहुत शानी समझती हो। नहीं सर, जिस बच्चे को मैं अपने पास रखने वाली थी, भला मैं उसको क्यों मारूंगी? तुम उसे सिर्फ अपने पास रखने नहीं वाली थी, तुमने उसे लीगली अडॉप्ट किया था। सर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना क्या क्राइम है? तुमने उसे क्यों अडॉप्ट किया था पता चल गया है हमें। उसे लीगली अडॉप्ट करने के बाद 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई थी ना, तुम्हारे घर से मिली है ये पॉलिसी। चिराग का मर्डर करवा के ये पॉलिसी क्लेम करने वाली थी ना तुम, बोलो। हाँ, चिराग का मर्डर मैंने करवाया। पिछले 10 साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ सेटल करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं आया। सोचा था भाविन से शादी करके मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, लेकिन भाविन तो शीतल दीदी को पसंद करता था और उन्हीं से शादी की। मेरा वो प्लान फेल हो गया और अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसे कमाने वाला प्लान भी फेल हो गया। फेल होना ही था, क्योंकि अपने लालच में आके एक अनाथ बच्चे की जान ही नहीं ली, बल्कि उसके मुंह बोले माँ बाप की खुशियों की वजह छीन ली तुमने। चिराग की कस्टडी मोनिका को देना भाविन की ऐसी भूल थी जिसे चाह कर भी वो कभी सुधार नहीं पाएगा। और शीतल पूरी जिंदगी अपनी बहन को कोस कर भी हकीकत नहीं बदल पाएगी कि चिराग अब उनके बीच नहीं है। बेटा तुम लोग भी खाना। चाची, चाचा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी भी नहीं, मैंने कभी चिराग और आप दोनों के साथ अच्छा नहीं, कभी भी अच्छा नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए चाचा चाची। बच्चों की भूल तो फिर भी मासूम होती है, लेकिन जो भूल बड़ों से होती है वो कभी कभी ऐसे हालात खड़े कर देती है जिसमें न माफी मांगने की गुंजाइश बचती है और न पश्चाताप के रास्ते नजर आते हैं। हम अपने बच्चों को सही और गलत के कई पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अगर पढ़ाने वाले ने ही गलत सीखा हो तो वो गलत को भी सही बताकर पढ़ाता है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा फर्ज है, लेकिन इस समाज में सम्मान उसी को मिलता है जो गलत की नहीं सही की शिक्षा देता है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।